राम भक्तों, आज बताते हैं कि जो राम जी का नाम है, राम से बड़ा क्यों है। एक बार राम जी के दरबार में जब काशी नरेश सुकंत जा रहे थे, तब नारद जी वहाँ आए और उनको बोले कि हे सुकंत, हे काशी नरेश, आप सबको प्रणाम करना, मगर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, क्योंकि वे पहले एक राजा थे और गुरु वशिष्ठ से ईर्ष्या रखते थे। उसके बाद उन्होंने तपोबल अर्जित किया और वो गुरुओं की श्रेणी में आ गए। तुम उनको प्रणाम मत करना। सुकंत ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। वह राम जी के दरबार में जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ बैठे विश्वामित्र को भी प्रणाम नहीं करते और वापस आ जाते हैं। फिर जैसे ही विश्वामित्र जी राम जी के दरबार से आते हैं, तो नारद मुनि उनको कहते हैं, हे प्रभु, सुकंत ने सबका मान सम्मान किया, परंतु आपका भरी सभा में अपमान किया, आपको प्रणाम नहीं किया। इसकी उद्दंडता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, आप इसको दंड दीजिए। विश्वामित्र कहते हैं, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अगर यदि उसने ऐसी उद्दंडता किया तो उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। वह प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राघव, तुम्हारी भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है और काशी नरेश सुकंत ने मेरा अपमान किया। इसने सबको प्रणाम किया, लेकिन मुझे प्रणाम तक नहीं किया, और सभा में मैं सबसे बड़ा हूँ और तुम्हारा गुरु हूँ। उसका दंड का उसको फल अवश्य मिलना चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ तुम उसका वध कर दो। प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, आपका अपमान मेरा अपमान है। मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि कल काशी नरेश सुकंत सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। यह खबर सीधे जाकर जो थे नारद मुनि, प्रभु के आदेश पर जाकर सुकंत को सुना देते हैं कि अब तेरा वध निश्चित है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुकंत कहता है, नारद मुनि, आपके कहने पर ही मैंने सुकंत से यह शब्द कहा था, और अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तब सुकंत को नारद मुनि कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम अंजना माई के पास में जाओ और उनके चरणों में लौट जाओ, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगी। सुकंत जाता है और अंजना माई के चरणों में लेट जाता है और कहता है, माँ मेरी रक्षा करें, और अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगी तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। तब अंजना माई कहती है कि मैं जो है तुम्हें वचन देती हूँ, मेरा पुत्र हनुमान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा, और अब तुम खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ। तब सुकंत सारी स्थिति बता देता है कि उन्होंने जाकर राम जी के दरबार में सबको प्रणाम किया और जो है विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। तब स्थिति ऐसी आ गई कि राजा उनको मारना चाहते हैं। तब हनुमान जी भी आ जाते हैं। हनुमान जी उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा, क्योंकि यह वचन जो है मेरी माँ अंजना ने तुम्हें दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। हनुमान जी, कल सूर्य से पूर्व ही राघव मुझे मार देंगे, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। हनुमान जी, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे, अगर यह वचन मैंने दिया होता तो तत्काल इसी क्षण मैं अपने वचन को भंग कर देता, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक हूँ, उनका दास हूँ, उनका भक्त हूँ, उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। परंतु तुमने मुझे आज धर्म संकट में डाल दिया है। इसके उपरांत फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम राम नाम का जप करो, और जहाँ प्रभु श्री राम ने तुम्हें मारने के लिए बोला है, तुम पहले ही वहाँ जाकर बैठ जाना और राम नाम जपने लगना जोर जोर से। इतने में अगले दिन प्रभु श्री राम और गुरु विश्वामित्र भी आ जाते हैं, और वह राम जी को देखकर जोर जोर से राम नाम जपना शुरू कर देता है। और जैसे ही राम जी से देखते हैं और तीर चलाते हैं, तो उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे राम नाम अंकित हो जाता है, और एक भी तीर उस काशी नरेश सुकंत के नहीं लगता। यह देख कर विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। निरंतर लगातार प्रभु श्री राम उसके ऊपर अपने अमोघ बाणों की वर्षा करते रहते हैं, परंतु उस काशी नरेश का कुछ भी नहीं होता, उसका बाल भी बांका नहीं होता। यह युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। इसके उपरांत विश्वामित्र जाकर देखते हैं कि जिस रामचंद्र के एक तीर से दशानंद का वध हो गया था, वह इतने तीर लगने के उपरांत भी जीवित कैसे है। तब वह देखता है कि वह जोर जोर से राम नाम जप रहा है, जिसके कारण उसके चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच बन गया है जो उसकी रक्षा कर रहा है। वह समझ जाते हैं कि प्रभु श्री राम से बड़ा उनका नाम है। स्वयं राम जिसको मारने की प्रतिज्ञा ले ले और वह बंदा राम नाम जप रहा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं हो रहा। इससे साफ स्पष्ट होता है कि राम से बड़ा है राम का नाम। वह समझ जाते हैं सारी कहानी, और वह राम जी को कहते हैं कि मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। यह सुनकर काशी नरेश जो है सुकंत, वह भी उनके चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर
जो है देवताओं के गुरु वो भी आ जाते हैं, बृहस्पति जी भी आ जाते हैं और देव ऋषि नारद भी आ जाते हैं। तब देव ऋषि सारी कहानी बता देते हैं। तब यही निर्णय निकलता है कि प्रभु श्री राम का जो नाम है वो राम से भी बड़ा है, अर्थात राम नाम की शक्ति अपार है, अगाध है, जिसका कोई भेद नहीं। प्रभु श्री राम भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसे मारने की शपथ उन्होंने ली थी, क्योंकि वह राम नाम का जप रहा था। राम नाम का जो मंत्र है 84 करोड़ मंत्रों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान शंकर स्वयं जो है राम नाम जपते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमा सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। एक राम नाम विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर है। इसीलिए कहते हैं कि राम नाम जपने वाले का कभी अहित नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में जाने से पहले इतना राम नाम जप कर लो जो आगे मरने के बाद भी तुम्हारे काम आए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जो है प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसी अच्छी वीडियो आपको लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट करें, ताकि अपनी वीडियो में और सुधार कर सकूँ। आप लोगों का साथ चाहिए और सनातन से जुड़िए, राम नाम से जुड़िए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सब पर कृपा करें। जय सिया राम।